गहरी ठंड और घने कोहरे से घिरी एक रात थी। रितेश अपने छोटे से कमरे में बैठा हुआ एक पुराना टेप रिकॉर्डर ठीक करने की कोशिश कर रहा था। यह टेप रिकॉर्डर उसे उसके दादाजी की पुरानी चीजों के साथ मिला था। रितेश को पुरानी चीजों को संग्रहित करने का शौक था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह शौक उसे एक रहस्यमयी कहानी के बीच खींच लाएगा। रितेश ने टेप रिकॉर्डर के टूटे हिस्से को जोड़ा और उसमें दादाजी का एक पुराना कैसेट डाला। जैसे ही उसने प्ले का बटन दबाया, टेप रिकॉर्डर से एक धीमी और घबराई हुई आवाज सुनाई दी। अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूं। मुझे पता है कि मेरी मौत कोई हादसा नहीं होगी। जो राज मैंने खोजा है वो मुझे ले डूबेगा। रितेश चौंक गया। यह आवाज उसके दादाजी की थी। वह समझ नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है। क्या यह कोई कहानी थी या सचमुच उसके दादाजी ने अपनी मौत से पहले यह संदेश रिकॉर्ड किया था। आगे की रिकॉर्डिंग ने रितेश के मन में और भी सवाल खड़े कर दिए। पुराने किले की वो खंडहर वाली गुफा जहां मैंने वो दस्तावेज छुपाए हैं, अगर वो किसी गलत हाथों में गए तो बर्बादी निश्चित है। अगर तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो मेरे अधूरे काम को पूरा करना तुम्हारा फर्ज है, लेकिन ध्यान रखना, खतरा हर जगह है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की कहानियां सुनने को मिलती रहे। टेप रिकॉर्डर की आवाज अचानक बंद हो गई। रितेश को लगा कि यह कोई मजाक है, लेकिन उसकी दादी ने पहले भी कई बार दादाजी के किले वाले किस्से सुनाए थे। अब यह सब बहुत अजीब और डरावना लगने लगा था। रितेश ने अपने दोस्त अमित को सारी बात बताई। अमित को भी यह कहानी बेहद दिलचस्प लगी। दोनों ने फैसला किया कि वे उस किले की गुफा में जाएंगे और पता लगाएंगे कि वहां क्या छुपा हुआ है। अगले दिन दोनों एक पुरानी जीप लेकर किले की ओर रवाना हुए। किला शहर से काफी दूर जंगलों के बीच था। जब वे वहां पहुंचे तो माहौल बेहद डरावना था। किले के खंडहरों के पास घना जंगल था और वहां का सन्नाटा असहज कर देने वाला था। किले में दाखिल होते ही उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और गुफा की ओर बढ़ने लगे। गुफा तक पहुंचने में उन्हें एक नक्शे का सहारा लेना पड़ा, जो टेप रिकॉर्डर के साथ मिला था। गुफा अंदर से बहुत संकरी और अंधेरी थी। रितेश और अमित ने अपने टॉर्च निकाले और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। अचानक उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वे रुक गए और टॉर्च की रोशनी बंद कर दी। आवाज तेज होती गई। दोनों ने सांस रोके रखा। तभी एक परछाई उनकी ओर बढ़ती दिखी। यह एक लंबा आदमी था जिसके हाथ में बंदूक थी। रितेश और अमित को समझ में आ गया कि गुफा में सिर्फ वे ही नहीं हैं, कोई और भी उस रहस्य के पीछे था। उन्होंने धीरे धीरे गुफा के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ना शुरू किया। कई घंटों की खोजबीन के बाद उन्हें एक पुराना लोहे का बक्सा मिला। बक्सा बहुत भारी था, लेकिन उसमें कोई ताला नहीं था। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें कई पुराने दस्तावेज थे, जिन पर अजीब अजीब से कोड लिखे थे। दस्तावेज पढ़ने के लिए रितेश ने एक पन्ना उठाया, लेकिन तभी गुफा के बाहर से धमाकों की आवाज आने लगी। किसी ने गुफा का मुख्य दरवाजा विस्फोट से उड़ा दिया था। अब उनकी जान पर बन आई थी। रितेश और अमित ने जल्दी से दस्तावेजों को समेटा और गुफा के पिछले हिस्से से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन गुफा का पिछला हिस्सा एक भूल भुलैया की तरह था। उनकी टॉर्च की रोशनी बार बार कमजोर हो रही थी और चारों तरफ अंधेरा फैल रहा था। तभी उन्हें फिर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अब तक वे समझ चुके थे कि ये वही लोग हैं जो गुफा का दरवाजा उड़ाने के बाद अंदर आ गए थे। काफी मुश्किलों के बाद रितेश और अमित गुफा के एक छोटे से छेद से बाहर निकलने में सफल हो गए। दस्तावेज को सुरक्षित रखते हुए वे किले से दूर जंगल के रास्ते भागने लगे। जब वे सुरक्षित जगह पर पहुंचे तो उन्होंने दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा। यह एक पुरानी जमीन और खजाने से जुड़ी साजिश का खुलासा था। दस्तावेजों में कोडेड मैसेज और नक्शा था जो किसी गुप्त खजाने का पता दे रहा था। अमित ने कहा, रितेश,
यह खजाना शायद तुम्हारे दादाजी ने इसलिए छुपाया था क्योंकि इसके पीछे बहुत खतरनाक लोग पड़े थे। हमें इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। रितेश ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने दस्तावेजों को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने जांच के बाद बताया कि यह एक बड़ा संगठित गिरोह था जो इस खजाने के पीछे था। हालांकि खजाना पुलिस की निगरानी में चला गया, लेकिन रितेश के दादाजी की मौत का राज अब तक अंधेरे में था। यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या वे गिरोह के शिकार बने थे या उनकी मौत का कारण कुछ और था। रितेश ने टेप रिकॉर्डर को अपने कमरे में सहेज कर रख दिया। वह हर रात उस टेप को सुनता और सोचता कि क्या वह सचमुच अपने दादाजी के काम को पूरा कर पाया या कहानी अभी अधूरी है। और इस तरह वह रहस्यमयी टेप रिकॉर्डर रितेश की जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया जिसने उसे सस्पेंस और रोमांच की दुनिया में झोंक दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें